महाराष्ट्र की राजनीति हर वो खेल खिला देती है जिसे कोई सोच नहीं पाता। शिवसेना के कई सांसदों के पाला बदलने की खबरों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर है 3 बजे एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होंगे शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी सांसद। महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल तेज है और उद्धव ठाकरे ने हड़बड़ी में एक बैठक बुलाई है। सोमवार को उद्धव ठाकरे यानी कि आज 22 जून को उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है बागी सांसद उद्धव की मीटिंग में न जाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी फूट की अटकलों के बीच खबर बड़ी आई है। ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी लोकसभा सांसद सोमवार दोपहर 3 बजे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इन 6 सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने की उम्मीद है। इससे बागी गुट को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत मिल सकता है। ऑपरेशन टाइगर से मची राजनीतिक हलचल के बीच शिवसेना यूबीटी ने दोपहर 2:30 बजे नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी ऑफिस शिवालय में अपनी सभी विधायकों और एमएलसीज की बैठक बुलाई। ये बैठक महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन होगी। इसे पार्टी छोड़ने वालों यानी दल बदल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उद्धव ठाकरे की अपने लोगों को एकजुट रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है ठाकरे पार्टी के सभी विधायकों को संबोधित करेंगे और लोकसभा सांसदों के गुट की बगावत के बाद पार्टी की रणनीति बताएंगे। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल ने मुंबई में मातोश्री पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजुल पाटिल ने कहा कि वो शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने आई थी। उन्होंने कहा, मैं अपना पक्ष रखने के लिए उद्धव जी के पास आई थी और मैंने उनसे कहा कि मैं शिवसेना यूबीटी के साथ हूं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पार्टी ऑपरेशन टाइगर के तहत कई सांसदों के कथित तौर पर पाला बदलने से पैदा हुए गहरे संकट से जूझ रही है। इससे पहले शनिवार को शिवसेना यूबीटी ने अनुपस्थित रहने वाले अपने सांसदों को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने की चेतावनी दी। ये नोटिस लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने जारी किया था। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि वो संसदीय दल की एक अहम बैठक में अपनी अनुपस्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण दें। पार्टी ने चेतावनी दी कि जवाब न देने पर इसे पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के तौर पर देखा जाएगा, जिससे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। ये विवाद तब और बढ़ गया जब गुरुवार को नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 3 ही शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पहले ही कहा था कि अनुपस्थित सांसदों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। राजनीतिक हलचल तब और तेज हो गई जब शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि शिवसेना के 6 सांसदों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में भरोसा जताया है, उनके गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दरअसल चरम पर है। सत्ताधारी गठबंधन के अंदर गहरे घात प्रतिघात और विपक्षी शिवसेना यूबीटी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच बड़ा राजनीतिक भूचाल आ रहा है। सियासी पंडित मानते हैं ये घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति पर सिर्फ अल्पकालिक नहीं बल्कि लंबे समय तक असर डालने वाला साबित होगा। बीजेपी जो पिछले कई सालों से राज्य में खुद को बड़े भाई के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, इस विकास से काफी नाराज और असहज बताई जा रही है। वर्तमान में शिंदे गुट के पास केंद्र सरकार में केवल एक राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार का पद है, जिस पर प्रताप राव जाधव आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच समय समय पर मतभेद की खबरें आती रही हैं। सूत्र कहते हैं दिल्ली की यात्राओं के दौरान शिंदे बीजेपी की उच्च कमान के सामने इन मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। एकनाथ शिंदे का लक्ष्य केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, वो राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। दूसरी ओर सभी 6 बागी सांसद इस शर्त पर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं कि उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट मिलेगा। सूत्रों का दावा है बीजेपी भी इस व्यवस्था पर सहमत है। अगर ऐसा हुआ तो 2029 में शिवसेना 25 सीटों पर दावा कर सकती है, जो शिंदे के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा। आपको बता दें इन 6 सांसदों में से 3 ने 2024 में शिंदे गुट के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टिकर ने 2,16,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अन्य सीटों पर भी भारी अंतर से जीत हासिल हुई थी।
दूसरी ओर सियासी पंडित मानते हैं ये दल बदल महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। शिंदे गुट की बढ़ती ताकत, बीजेपी के साथ गठबंधन की नई समीकरण और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पड़ने वाला दबाव, ये सब 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रूपरेखा पहले से तय करने वाले साबित हो सकते हैं। अब सवाल है ये भूचाल महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरणों को कितना हिलाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।